कल्पना कीजिए एक सम्राट की जो इतना चौंकाने वाला और सनकी था कि उसके अपने लोग उसे इतिहास से मिटा देना चाहते थे। आइए चलते हैं प्राचीन रोम में, जहां ताकत, विलासिता और जुनून ने हदें पार कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सम्राट एलागाबेलस की। एलागाबेलस, जिनकी शाही गाथाएं और अजीबोगरीब व्यवहार आज भी इतिहास में गहरे निशान छोड़ गए हैं। खासकर उनके यौन व्यवहार को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें से कई ऐसी हैं जिन्हें सनसनीखेज तरीके से पेश किया गया। तो चलिए जानते हैं इस सम्राट के बारे में कुछ दिलचस्प और चौंकाने वाली बातें। एलागाबेलस के शासनकाल में जो सबसे चर्चित बातें थीं, उनमें से एक उनका यौन जीवन था। कहा जाता है कि एलागाबेलस ने कई शादियां की थीं, लेकिन इन शादियों का उद्देश्य केवल राजनीतिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करना नहीं था, बल्कि वे अपनी यौन इच्छाओं को भी पूरा करते थे। कुछ पुरानी किताबों में यह भी लिखा गया है कि उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के साथ यौन संबंध बनाए, और यह सब रोम के परंपराओं के खिलाफ था। एलागाबेलस को सम्राट बनने के लिए नहीं, बल्कि एक पुजारी के रूप में पाला गया था। उसकी कहानी सीरिया में एक रहस्यमय सूर्य देवता एलागाबाल की पूजा से शुरू होती है, लेकिन केवल 14 साल की उम्र में एक सत्ता संघर्ष के कारण वह रोम के सिंहासन पर आ गया, और फिर अजीब घटनाओं का सिलसिला शुरू हो गया। एलागाबेलस ने रोम को हैरान कर दिया। इस युवा सम्राट के लिए परंपराएं कोई मायने नहीं रखती थीं। रोम के पारंपरिक मूल्यों को उसने तिलांजलि दे दी। वह खुद को एक देवता मानता था, और उसके अनुसार उसने जो किया वह सही था, चाहे रोम के लोग उसे स्वीकार करें या नहीं। आइए उसके धर्म के प्रति अजीब उत्साह से शुरुआत करें। एलागाबेलस ने रोम को अपने देवता एलागाबाल से परिचित कराया। उसने नए मंदिर बनवाए और रोम के लोगों से अपने देवता की पूजा करने की मांग की। लेकिन उसने खुद को एक पुजारिन के रूप में भी पेश किया, जो रोम के लिए बिल्कुल नया था। वह अक्सर महिलाओं की पोशाक में नजर आता था, मेकअप के साथ। खुद को एक पुजारिन कहलाना उसे पसंद था। इस तरह उसने रोम के लिए एक नई चुनौती पेश की। अब बात करते हैं उसके रिश्तों की। एलागाबेलस ने 5 शादियां कीं, लेकिन एक शादी ने रोम को हिलाकर रख दिया। उसने एक वेस्टल वर्जिन से शादी की, एक ऐसी महिला जिसे चिरकाल तक पवित्रता का व्रत रखना होता था। रोम के लिए यह शादी पाप थी, लेकिन एलागाबेलस को परंपराएं तोड़ने में मजा आता था। उसकी शादियां उसकी जिंदगी की तरह थीं, अचानक और बेतुकी। उसके रिश्ते भी उसकी बाकी जिंदगी की तरह विवादास्पद थे। वह पुरुषों और महिलाओं दोनों को प्रेमी बनाता और अपने रिश्तों को गर्व से सार्वजनिक करता। उसका एक प्रेमी, एक रथ चलाने वाला हायरोकेल्स, उसका पति कहलाता था। रोम में इस तरह खुलकर रिश्ते निभाना कई लोगों के लिए हैरान करने वाला था। एलागाबेलस का जीवन केवल संभोग तक ही सीमित नहीं था। उसने स्वयं को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया और धार्मिक अनुष्ठानों को अपनी यौन गतिविधियों से जोड़ा। अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए वह अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों को भी अपने यौन गतिविधियों का हिस्सा बनाने की कोशिश करता था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एलागाबेलस ने खुद को एक वेश्या के रूप में भी पेश किया। वह दूसरों के सामने अपनी यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वेश्याओं के साथ सार्वजनिक रूप से संबंध बनाता था। कहा जाता है कि उसने कभी एक ही साथी के साथ दोबारा संबंध नहीं बनाए। वह अपने राजनीतिक सलाहकार का चुनाव उनके लिंग की लंबाई के आधार पर करता था, और उनसे राजनीतिक सलाह लेने से ज्यादा वह उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। इससे भी बुरी बात यह थी कि रातों में वह पूरी तरह से एक महिला की तरह सजकर बाहर जाता, और कभी-कभी तो वह एक वेश्या बनकर पुरुषों के साथ संबंध बनाता। वह कोठों पर जाता, वेश्याओं का पीछा करता, वेश्याओं के साथ संबंध बनाता। उसने इन सभी काले कामों के लिए अपने महल में एक अलग कक्ष बना रखा था। लेकिन इन सब के बावजूद हेराक्लेस उसका पसंदीदा था। यहाँ तक कि रोम के लोग हेराक्लेस को उसका पति भी कहते थे। इनकी प्रेम कहानी किसी परियों की कहानी से कम नहीं थी। वे दोनों पहली बार शाही लॉज में मिले थे, जब खेल के दौरान हेराक्लेस घोड़े से गिर गया
और उसका हेलमेट उतर गया। जैसे ही एल्गाबैलुस ने उसे देखा, वह उसकी ओर आकर्षित हो गया, क्योंकि हेराक्लिस बेहद सुंदर था। उसे देखते ही राजा ने तुरंत आदेश दिया कि उसे महल में लाया जाए, ताकि वह अपने काले काम कर सके। और उसने एक बार पूरे रोम के सामने यह भी कह दिया कि उसे हेराक्लिस की पत्नी रानी कहलाने पर गर्व होता है। उसने अपने शरीर में योनि लगवाने के लिए कई डॉक्टरों को सर्जरी के लिए रखा था और इस काम के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था। यह दर्शाता है कि वह अंदर से एक महिला की तरह महसूस करता था। शायद इसी कारण वह खुद को पत्नी, महिला और रानी कहलाना पसंद करता था। आखिरकार रोमन सीनेट और प्रेटोरियन गार्ड ने उसका अंत करने का फैसला किया। 18 साल की उम्र में ही एलागाबेलस की हत्या कर दी गई। इन्हीं सब हालात के चलते जून 221 में उसे उसकी सेना द्वारा हटा दिया गया। और यह कोई अजीब बात नहीं है कि उसकी हत्या शौचालय में की गई, क्योंकि वह शौचालय में छिपा हुआ था और एलेक्जेंडर को नया राजा घोषित किया गया। उसका नाम आज भी एक चेतावनी की तरह लिया जाता है, शक्ति, विलासिता और अराजकता के परिणाम। क्या वह एक मिसअंडरस्टूड सम्राट था या ऐसा शासक जिसने हदें पार कर दी? हमें अपनी राय कमेंट्स में बताएं और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।